सबसे पहले मैं वरुण सिन्हा का रुख कर रही हूं, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, सबसे पहले तो तस्वीर बताइए, किसानों की क्या मुख्य मांगे हैं? दिल्ली कूच की आज तैयारी में और हम देख रहे हैं कि हालात यहां पर कितने बेकाबू होते जा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि शायद नवंबर के महीने में जो परिस्थितियां बनी थी, किसानों ने दिल्ली कूच का तैयारी करी और इसी महामाया फ्लाईओवर के तमाम बैरिकेड को तोड़ते हुए आगे की तरफ निकल गए थे। उस समय डिमांड सिर्फ इतनी थी और अभी भी डिमांड इतनी है कि जो भी प्राधिकरण की तरफ से मुआवजा दिया जा रहा है उस मुआवजे में बढ़ोतरी की जाए, या तो 64% के हिसाब से, या फिर जो इस समय भूमि के रेट्स हैं उसमें कम से कम 10% बढ़ोतरी के हिसाब से जो है तमाम रेट्स को तय किया जाए 2014 के हिसाब से। दूसरी बात है कि जो लोग भूमिहीन हैं, जिनको हटाया गया है, उनके परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाए। और ये तमाम ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर लगातार पिछले 4-5 महीने से किसान नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना अथॉरिटी के दफ्तरों के बाहर जो है वो अपनी बात को रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज की स्थिति अगर आप देखेंगी तो देखिए, पूरे इलाके को, ये महामाया फ्लाईओवर है, इसको बैरिकेटिंग से रखा हुआ है। यहाँ पर नोएडा पुलिस के, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग भी हैं। दूसरी तरफ भी जो है बाकायदा इस समय बैरिकेटिंग की जा रही है। आप अगर देखेंगे तो क्रेन से सुरक्षा के लिहाज से बैरिकेड्स और मंगाए गए हैं, तो उसको भी पूरी तरीके से चाक चौबंद तरीके से रखा जाएगा कि कोई भी किसान यहाँ से दिल्ली की तरफ मूव ना कर पाए। इसलिए इस पूरे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाएगा अगले 4 से 5 मिनट के अंदर। दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो लंबा जाम फिलहाल यहाँ पर लग चुका है, करीब 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम है, जिससे नोएडा वाले या दिल्ली वाले फिलहाल इससे रूबरू हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, किसान अपनी बात को लेकर अड़िग हैं। पहले कहा गया था कि अगर डिमांड के हिसाब से बातचीत नहीं की जाती, अगर प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन या फिर आसपास की स्थिति को समझते हुए कोई फैसला नहीं लिया जाता, तो ऐसा फैसला किसानों को करना पड़ेगा। और शायद यही वजह है कि अब किसानों ने तय किया कि दिल्ली कूच किया जाए। संसद सत्र चल रहा है, ऐसे में प्रेशर की राजनीति पर काम किया जाए। और शायद यही वजह है कि अभी तक प्राधिकरण की तरफ से कोई भी बातचीत का जरिया ना अपनाने के बाद किसानों ने तय किया है। आप देखेंगे ये पूरा इलाका फिलहाल जो है ये सबसे व्यस्तम इलाकों में से है नोएडा के, और यही रास्ता दिल्ली की तरफ जाता है, अक्षरधाम की तरफ जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज हज़ारों लोगों को कितनी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन किसान अपने प्रदर्शन के साथ दबाव या फिर कहा जाए तो अपनी मांगों को लेकर प्राधिकरण पर ये समझाना चाहते हैं कि हमारे से बातचीत करिए, हमारे को कम से कम इंसाफ दीजिए। हम जिन बातों को लेकर पिछले 6-7 महीने से, 1 साल से लगातार आप मुहिम चला रहे हैं, उन पर विचार करना बेहद ज़रूरी है। और जब कोई रास्ता न निकले तो मजबूरी बन जाती है कि आपको इस प्रकार के प्रदर्शन के ज़रिए, दबाव की राजनीति या दबाव के ज़रिए आगे बढ़ना पड़ता है। आप देखेंगे लगातार यहाँ पर बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं, लगातार जो है वो बैरिकेड्स से बैरिकेटिंग की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि इस प्रकार की परिस्थिति ना बने, इस प्रकार के हालात ना बने कि किसान यहाँ से आगे बढ़ पाएँ। करीब 5 लेयर की बैरिकेटिंग की जाएगी। पहली लेयर की बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं यहाँ पर लगाई जा रही है। दूसरी लेयर की बैरिकेटिंग अगर आप देखेंगे सुरक्षा बल तैनात हैं। तीसरे में ट्रक्स को यहाँ पर खड़ा किया गया है। चौथे पीछे की तरफ जो है वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ खड़ी की गई हैं। तो 3, 4, 5 लेयर की बैरिकेटिंग रहेगी, जिसमें सीधे तौर पे हम समझें किसानों को रोकने की जो कोशिश है, सोच है पुलिस की, उस हिसाब से तय किया जाएगा। जी पूजा। बिल्कुल, यहाँ पर जो है दुरुस्त व्यवस्था इस वक्त प्रशासन की तरफ से दिख रही है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, क्या सफल हो पाएंगे यहाँ पर किसान, जिस रणनीति के तहत दिल्ली कूच का उन्होंने प्लान बनाया? तमाम किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं और महामाया फ्लाईओवर तक वो पहुंच चुके हैं। देखिए, करीब 7 से 8 जिले ऐसे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश से जहां से किसान यहां पर आ रहे हैं। मेरठ से, बुलंदशहर से, इसके अलावा जो है अनूप शहर से, गाजियाबाद से, हापुड़ से, तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने किसान बेल्ट है वहां से तमाम किसान नोएडा के किसानों का समर्थन करने पहुंच रहे हैं। आपको याद होगा पिछली बार भी कहा गया था करीब 1 लाख से ज़्यादा किसान इकट्ठा हो और काफ़ी संख्या देखने को मिली थी। आज भी उसी प्रकार से तमाम किसान संगठन, करीब 12 से 15 ऐसे किसान संगठन हैं जिसमें इस पूरी मुहिम को जोड़ा है और इसीलिए वेस्टर्न यूपी के तमाम किसानों को यहाँ पर आने का आह्वान किया गया है। आज भी जब यहाँ किसान आएंगे तो जहाँ तक उम्मीद की जा रही है संख्या ज़्यादा होगी और शायद यही वजह है कि इस प्रकार की बैरिकेडिंग के जरिए पुलिस कोशिश तो करेगी कि उनको रोका जाए और उनको रोकने के साथ साथ उनकी बातों पर विचार किया जाए। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो है बातचीत की बात भी जो है वो कल करने की कोशिश की गई थी, लेकिन किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक सीधे तौर पे हमें लिखित में आश्वासन नहीं मिलता तब तक हम इस बातचीत के ज़रिए चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि जो हालात बने हैं, जो परिस्थिति बनी है, पहले भी हमसे कहा गया था कि हम विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई भी ऐसी
लिखित में या फिर कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं बनाई गई जिससे हमें लगे कि हमारे लिए सोचा जा रहा है। तो शायद यही वजह है कि अथॉरिटी की तरफ से भले ही जो है वो बातचीत की बात की जा रही है, लेकिन लिखित में किसान आश्वासन चाहते हैं, वो चाहते हैं ठोस रणनीति के साथ काम किया जाए। तो आज जो परिस्थिति रहने वाली है पूजा, वो ये साफ समझिए करीब 8 से 9 बड़े जिले जहां से किसान कूच करने वाले, मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, साथ में जो है वो अनूपशहर, बुलंदशहर, ये तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां से किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। इसके अलावा ये महामाया फ्लाईओवर है जो ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है सीधे। ग्रेटर नोएडा के तमाम बड़े किसान करीब मान के चलिए करीब 142 गाँव ऐसे हैं जहाँ के किसान इस आंदोलन से पहले से जुड़े रहे हैं और साथ साथ और गाँव को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करते रहे। तो बड़े किसानों का एक आंदोलन जो है ये बनता हुआ नजर आएगा। तो बड़े स्तर पर इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कोशिश किसानों की तरफ से हो रही है। अब इस रणनीति में कितना सफल हो पाते हैं ये देखना होगा, क्योंकि यहाँ पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वरुण इस तमाम जानकारी के लिए।